प्रतीक यादव क्या चाहेंगे कि आगामी वक्त में चुनावी किस्मत आजमाई जाए, सियासत में एंट्री करके पार्टी के निशान पर, पार्टी के नाम पर, पिता के नाम पर एक मजबूत जनाधार तय किया जाए, जिससे कि वो भी प्रदेश की राजनीति में एक राजनेता के तौर पर बड़ा नाम कमा पाए? देखिए, अभी तक तो देखा गया है कि प्रतीक यादव के अंदर जो दिलचस्पी है राजनीति को लेकर, वो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती। आपने देखा कि किसी भी मंच से वो नजर नहीं आए हैं अभी तक, चाहे अपने पिता की बात करें या अपने भाई अखिलेश की बात करें, भाभी डिंपल की बात करें या फिर और तमाम परिवार के सदस्यों की बात करें, किसी भी मंच पे वो कभी भी नजर नहीं आए। लेकिन क्या अचानक से उनका मन बदलता हुआ दिखाई पड़ सकता है? क्या अचानक से वो अब राजनीतिक तौर पर एंट्री करना चाहते होंगे? ये अपने आप में जो चर्चाओं का विषय बनता हुआ नजर आता है, क्योंकि देखिए यही कुछ नीतीश कुमार के जो बेटे निशांत, उनके बारे में भी कहा जा रहा था कि वो राजनीति में नहीं आएंगे। लेकिन अभी जिस तरह से चुनाव खत्म हुए उसके बाद उनके नाम को लेकर भी चर्चा काफी हुई कि वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो ये तमाम बातें हैं जो समय के साथ में हो सकता है कि अब राजनीति के लिए अपना जो हृदय है वो उनका परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन उसके लिए अपने परिवार के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाकर वो शायद राजनीति में नहीं आना चाहेंगे। कोई ना कोई तो अंदर खाने में ऐसी बात है जो उनको परेशान कर रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि प्रतीक यादव कभी भी सोशल मीडिया के जरिए बहुत अधिक चीजों को सामने नहीं रखते, इसीलिए उनके बारे में लोग बहुत ज्यादा चीजें नहीं जानते हैं, बहुत ज्यादा उनके बारे में नहीं पता है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अब अपनी पत्नी के बारे में, परिवार के साथ में जिस तरह से उनका अलगाव हुआ उसके बारे में लिखा है, उससे ये जरूर कहीं लगता है कि आपस का जो संबंध है, जो ताल्लुकात है, जो रिश्ता है, वो उतना मजबूत दिखाई नहीं पड़ता। आप देखिए कि अपर्णा यादव को एक प्रतिक्रिया देने में 3 से 4 दिन का वक्त लग गया। इसका मतलब कुछ सोच समझ के उन्होंने कहा है, और जो कहा है वो भी उतना बैलेंस दिखाई नहीं पड़ता, जिसकी बिना पर यह कहा जाए कि सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है। सर, मैं आखिरी सवाल यहाँ पर कंक्लूड करना चाहूंगा, और ये यदि प्रतीक यादव राजनीति में एंट्री करते हैं तो क्या जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, इटावा, मैनपुरी, एटा, कन्नौज, ये इसी इलाके से प्रतीक यादव को जिम्मेदारी दी जा सकती है, या किसी अन्य सीट से भी आजमाया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो जाहिर बात है कि पारिवारिक जो सीटें रही हैं परंपरा के अनुसार की परिवार के जो सदस्य हैं वो लड़ते रहे हैं, हो सकता है उन सीटों में से किसी एक के ऊपर प्रतीक यादव को उतार दिया जाए। लेकिन जिस तरह से हम अगर लखनऊ कैंट सीट की बात करें, जहां से 2017 में अपर्णा यादव चुनाव लड़ी थी, हालांकि चुनाव वो हार गई थी रीता बहुगुणा से, लेकिन अब एक बार फिर ऐसा लगता है कि उस सीट के ऊपर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की निगाह बनी हुई है। आप देखेंगे कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपने 2 वरिष्ठ नेताओं को एक तरीके से उस सीट के ऊपर प्रभारी बनाकर भेजा है कि भाई आप इस सीट को देखिए, इस सीट पे जो भी काम करिए, जो भी चीजें निकल सकती हैं उनके बारे में रिपोर्ट बनाइए कि हमारे पक्ष में क्या माहौल है, कौन प्रत्याशी यहाँ से हो सकता है। नहीं, तमाम तरह से उस सीट के ऊपर निगाह बनी हुई है। तो ये भी हो सकता है कि लखनऊ कैंट सीट के जरिए भी प्रतीक यादव अपनी जो राजनीतिक पारी है वो यहाँ से शुरू करते हुए दिखाई पड़े। हालांकि ये सिर्फ अभी बहुत शुरुआती बातें हम कर रहे हैं, इसको लेकर अभी पॉलिटिकल तौर पर कहीं कोई माहौल नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन देखिए, राजनीति में बहुत सारी चीजें ऐसे ही होती हुई दिखाई पड़ती है। अचानक से कोई जो अपना मन है वो परिवर्तन करते हुए दिखाई पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रतीक यादव जो है वो लखनऊ कैंट की सीट से अपने आप को चुनावी कह सकते हैं आजमाइश में उतारते हुए दिखाई पड़ जाए। बिल्कुल, ये दिलचस्प है, और दिलचस्प जानकारी साझा की गई है कि समाजवादी पार्टी में अगर प्रतीक यादव शामिल होते हैं, जैसा कि उन्होंने अपने पोस्ट में जो तमाम बातें कही कि परिवार, राजनीतिक तौर पर मैं अलग हो चुका हूं परिवार के सदस्यों से, तो आखिरकार क्या वो सपा में शामिल होंगे या फिर अन्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होंगे, राजनीति में एंट्री करेंगे, नहीं करेंगे, परिवार को लेकर के उनका क्या कदम रहेगा, ये तमाम सवालों की एक लंबी लिस्ट है। और ऐसे में अखिलेश यादव भी क्या इस पारिवारिक कलह को शांत करने की कोशिश करेंगे, क्या प्रयास करेंगे, और यदि प्रयास किया गया तो आखिरकार क्या उनको सफलता हासिल हो पाएगी, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल आपको बता दें कि अपर्णा यादव की इस प्रतिक्रिया के बाद आगे की क्या कुछ इस परिवार की, इस दंपत्ति की जो है जो अपने निर्णय रहेंगे, वो जानकारी आप तक साझा कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना है।